क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। ये चेहरा मत बनाइए जो बेन स्टोक्स ने बनाया हुआ है। आप जो है चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। हाइप का बटन दबाइए, सुपर चैट के जरिए सवाल पूछिए, यूपीआई आईडी स्कैनर लगा हुआ है उसके जरिए चैनल को सपोर्ट कीजिए और चैनल को इसी तरह आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। ये चेहरा जो आज, ये जो नज़ारा है आज, मैं फुल फ्रेम में लेना चाहता हूँ। ये जो नज़ारा है जो हम देख पा रहे हैं बेन स्टोक्स के साथ जो हुआ, मैं चाहता हूँ ये एक सबक बने सभी टेस्ट टीमों के लिए दुनिया भर में कि आप अगर प्रिपरेशन ठीक से नहीं करोगे, बड़बोलापन करोगे, तो यही हाल होगा जो आज बेन स्टोक्स के साथ हुआ है। बड़बोलापन तो इतना रहा है इंग्लैंड का पिछले 3 साल से कि वो तो मतलब ऐसे है कि वो तोप है, मतलब दुनिया दी होप है। टेस्ट क्रिकेट उनके वजह से चल रहा है, वो दुनिया को एंटरटेन करने आ रहे हैं। क्या हाल हुआ साहब? आप ये तीसरा लगातार टेस्ट मैच, और आप भारत का जो आखिरी टेस्ट मैच है उसको भी मिला लें तो 4 लगातार टेस्ट मैच आप हारने वाले हैं। बीच में आप न्यूजीलैंड गए थे, वहां पर भी आपको हार का सामना करना पड़ा। ये जो भड़बोलापन है इंग्लैंड का, ये उन पर भारी पड़ गया है और इसी के वजह से ये तीसरे टेस्ट मैच में भी वो इस वक्त पीछे चल रहे हैं। मैं देख रहा था उनका पहले दिन का, मैंने आपको आपके सामने मैं वीडियो नहीं बनाया, पर पहले दिन वो 94 फॉर 4 थे ऑस्ट्रेलिया। फिर एक साझेदारी होती है उस्मान ख्वाजा और एलेक्स कैरी के बीच में, और वो जो है 91 रन की साझेदारी है 5वें विकेट के लिए। उस्मान ख्वाजा जो खेलने में नहीं वाले थे 82 बनाया और एलेक्स कैरी ने 106 बनाया। फिर लगातार साझेदारियां बनती गई। वो 7 विकेट पर 271 थे और फिर एक बार जो है मिचेल स्टार्क भारी पड़े उन पर। मिचेल स्टार्क ने 54 रन बनाए। जी हाँ, 54 रन बनाए उन्होंने फिर एक बार। इस सीरीज में बल्ला और गेंद दोनों के साथ चले मिचेल स्टार्क। ये अजीबोगरीब सीरीज रहा उस लिहाज से, और इसके लिए आपको मानना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया की डेप्थ कमाल की है। मिचेल स्टार्क डटे रहे, वहां पर 54 रन बनाया, 321 पर 8 हुआ। उसके बाद आज खेल वापस शुरू हुआ। आखिरी 2 विकेटों ने 50 रन जोड़े और उसमें मिचेल स्टार्क ने जो है वहां पर 54 रन बनाया उन्होंने 9 चौकों के बदौलत, 54। और इंग्लैंड के साथ ये हुआ कि उनके जो मेन गेंदबाज हैं जोफ्रा आर्चर, उनकी और उनके कप्तान के बीच में ठन गई। 5 विकेट निकाले जोफ्रा आर्चर ने 53 रन देकर, 53। पर आज जब वो दूसरे दिन गेंदबाजी करने शॉर्ट और वाइड डाल रहे थे और कप्तान बेन स्टोक्स और जोफ्रा आर्चर के बीच में ठन गई, और कप्तान ने कहा गंदी बॉलिंग के लिए मैं फील्डिंग नहीं दूंगा, और तू मैं हुआ। और फिर बाद में उन्होंने ठीक गेंदबाजी की और गेम आगे बढ़ा। एक मोमेंट था आज के दिन जब दोनों के बीच में कहा सुनी हुई। कार्स ने 2 विकेट निकाले और विल जैक्स ने 2 विकेट निकाले, टंग ने 1 विकेट निकाला। पर मैं अभी भी मानता हूं विल जैक्स के जगह पर शोएब बशीर को खेलना चाहिए था, क्योंकि वो यहाँ पर ज्यादा यूजफुल होते। जवाबी हमला जब शुरू हुआ, इंग्लैंड भी 71 पर 4, 71 फॉर 4 हो गए थे। उनका भी टॉप ऑर्डर जल्दी जल्दी चला गया और मेरे ख्याल से हमने ऑली पोप का आखिरी टेस्ट मैच देख लिया है। ऑली पोप वो जो है वो नेथन लायन के शिकार बने और नेथन लायन ने उनका विकेट निकाला और पूरी तरह से जो है वो आगे बढ़ गए अपने टेस्ट विकेट टैली में। ग्लेन मैग्रा के नेथन लायन जबरदस्त गेंदबाजी की उन्होंने। पिछले टेस्ट मैच में जब उनको ड्रॉप किया गया था बहुत नाखुश हो गए थे, फिल्दी वगैरह कह दिया था उन्होंने फैसले को, और जबरदस्त तरीके से आज गेंदबाजी की नेथन लायन ने। 2 विकेट निकाला उन्होंने और वो अब ग्लेन मैग्रा से आगे निकल गए हैं और वो अब शेन वॉर्न के बस पीछे रह गए हैं अब टेस्ट विकेट फॉर ऑस्ट्रेलिया। और अगर आप देखें तो शेन वॉर्न ने जो है कुल मिलाकर अपने करियर में 708 विकेट निकाला था। अब नेथन लायन जो है 564 पर है और उनके पीछे हैं ग्लेन मैग्रा 4 फॉर 71। और फिर एक जबरदस्त एक साझेदारी हुई वहां पर हैरी ब्रुक और बेन स्टोक्स के बीच में, और ये जो साझेदारी थी वो इंग्लैंड को एक होप दे रही थी। और इन दोनों की साझेदारी जो है वहां पर 56 रन की थी 5वें विकेट के लिए। पर उसके बाद जो है फिर वही कहानी शुरू हुई। हैरी ब्रुक आउट हुए, फिर उसके बाद जेमी स्मिथ जल्दी जल्दी आउट हो गए, तभी जो है जो आपके
बेन स्टोक्स जो है वो निराश हो गए, और वो उसको लेकर वो स्निको पे एक रिव्यू आया, जो उन्होंने फेंड ऑफ किया। स्निकर कमिंस ने बहुत ज़बरदस्त एक शॉर्ट गेंद डाली, फेंड ऑफ किया, और वो खुश नहीं थे स्टोक्स स्निको के इस फैसले से। और स्निको पे आता हूँ मैं। और उसके बाद जो है फिर विल जैक्स, जिनको बल्लेबाजी के लिए रखा गया था, उन्होंने 6 रन बनाए। कार्स, जिनको ज्यादा नहीं आता बल्लेबाजी, इंडिया के सामने रन बनाते हैं, 0 पर आउट हुए। वो स्कोर जो है तब उस वक्त जो है था 8 पर 168, 168 फॉर 8। और फिर जो है एक साझेदारी हुई वहां पर, अनब्रोकन साझेदारी 90 विकेट के लिए, जो साझेदारी हुई स्टोक्स और आर्चर के बीच में, जो अभी भी बना हुआ है। 213 पर 8 है स्कोर एंड ऑफ द डेज प्ले में। और इन दोनों ने मिलकर अब तक 45 रन जोड़े हैं 90 विकेट के लिए। 3 विकेट निकाले कमिंस ने, जबरदस्त वापसी की यार कमिंस ने, क्या गेंदबाजी की यार, मजा आ गया कमिंस की गेंदबाजी को देखकर। 2 विकेट निकाले स्कॉट बोलैंड ने, वो भी एक अमेजिंग गेंदबाज है यार, 35 वर्ष के, जबरदस्त गेंदबाजी करते हैं। और 2 विकेट निकाला नेथन लायन ने। और आज फिर एक बार मैं आपसे कहना चाह रहा था, मैं वो डीआरएस की बात कर रहा था। कल आपने देखा एलेक्स कैरी के साथ जो हुआ डीआरएस को लेकर, बाद में स्निकोमीटर ने आके कहा कि हमसे गलती हो गई, हमका माफी दे दो, हमारे ऑपरेशनल एरर था जिसकी वजह से वो स्निक नोटिस नहीं किया गया। वो जो 32 रन जोड़े वहां पर, 32-33 रन जोड़े एलेक्स कैरी के, वो भारी पड़ेंगे इंग्लैंड को, क्योंकि 371 आप वो ऐड कर ले। फिर आज जेमी स्मिथ का जो फैसला था, उसको लेकर भी एक विवाद था। तो क्या स्निकोमीटर के इस विवाद के चलते और भी पीछे जा रहा है इस टेस्ट मैच में? मुझे लग रहा है इंग्लैंड और भी पीछे जा रहा है। इसीलिए जरूरी है आईसीसी को कि डीआरएस को स्टैंडर्डाइज कराए, दुनिया भर में सेम प्रोटोकॉल हो, सेम टेक्नोलॉजी हो। आईसीसी अपने सारे मेंबर बोर्ड से कहे डीआरएस का खर्चा हम उठाएंगे, आप में से कोई नहीं उठाएगा, सारे टेक्नोलॉजी सारा कुछ जो है हम प्रोवाइड करेंगे, आप कोई कुछ नहीं करेगा, सेंट्रली कंट्रोल्ड होगा। अगर टीवी अंपायर, ऑन फील्ड अंपायर्स और मैच रेफरी आईसीसी दे सकता है, तो डीआरएस का टेक्नोलॉजी का पैसा भी आईसीसी दे सकता है। तो मैं इस पे बिल्कुल अडिग हूं कि आईसीसी को इस पर खुलकर आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा सबको कि हम इसका खर्चा उठाएंगे, वरना वही होगा जो इस टेस्ट मैच में हुआ है। 2 दिन में 2 कंट्रोवर्शियल मोमेंट्स हुए हैं और काफी कंफ्यूजन रहा है आज के दिन भी डीआरएस को लेकर। अगर स्निक को नहीं चल रहा है और ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में चलता है, तो ये क्या गलत नहीं है? बिल्कुल गलत है। ये भेदभाव क्यों, अलग अलग टेक्नोलॉजी क्यों सब जगह? एक होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। आखिरकार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलना है फाइनल सबको, मतलब कहीं कुछ और कहीं कुछ और, ऐसा थोड़ी चलता है। आपका क्या मानना है बताइए, वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए और साथ ही साथ हाइप का बटन दबाइए, सुपर चैट के जरिए सवाल पूछिए, यूपीआई आईडी के जरिए चैनल को सपोर्ट कीजिए। अभी के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिए, गुड बाय फॉर नाउ।